चलें। अच्छा, आज हम लोगों ने गूगल प्लेसेस यानी गूगल लोकल बिजनेस, मैंने आपसे कहा था ये आज हम लोगों ने टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। गूगल प्लेसेस होती क्या है, किस तरह से काम करती, पहले ज़रा उसका मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ठीक है। मसलन आप लोग कोई ऐसा कीवर्ड या लिखते हो, कोई बिजनेस के लिए सर्च करते हो या कोई रेस्टोरेंट के लिए सर्च करते हो या कोई भी कीवर्ड लिखते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेस्टोरेंट नियर बाय मी या रेस्टोरेंट इन लाहौर या रेस्टोरेंट, कुछ भी ऐसा वर्ड लिख लेते हो, हॉस्पिटल्स का लिखते हो या सॉफ्टवेयर हाउस का लिखते हो या किसी भी चीज़ के बारे में टाइप करते हो, तो जो सबसे पहली टॉप के ऊपर सर्चेज आती होती है ना, वो गूगल प्लेसेस से आती है। अब ये देखो, सबसे पहली सर्च में पास क्या आया, प्लेसेस, और उसके फिर यहाँ पर हमारे पास लोकेशंस, उसके बाद जाके इनका नंबर आता है। लाइबा अपना माइक ऑफ कर लें आप। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर उसके बाद जाकर हमारे पास ये सर्चेज आती हैं। ठीक है। जो ये वाली चीजें हैं ना, हमने इनको टारगेट करना होता है। अगर हम इनको टारगेट कर लेते हैं तो हमारे पास अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेकिन ये वाला काम सिर्फ उनका है जिनका ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। जिनका ऑनलाइन बिजनेस है उनके लिए ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है काम। ठीक है। ये वाला काम सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी फिजिकल अपीयरेंस कहीं पे है और लोगों ने वहां पे जाना ही जाना है। अब जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, पार्क्स हो गए, डॉक्टर्स क्लिनिक्स वगैरह कोई हो गए, फार्मेसीज वगैरह हो गई, और आपके रेलिवेंट जो भी ये आ गया किड्स जो हो गए, कोई फंड लैंड्स वगैरह हो गए, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वहाँ के लिए ये वाला बहुत टॉप पे है बिजनेस। ठीक है। अब यहाँ पर आप किसी भी, वालेकुम अस्सलाम, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, क्या किसी को भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। ओके। जिनको आवाज़ का इशू आ रहा है वो एक दफ़ा अपना इंटरनेट चेक कर लें या इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा जी। अब ये वाली चीज़ें जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हो तो ये पहले टॉप के ऊपर 3 सर्चेज़ आती हैं इसमें। बाकी आप मोर प्लेसेस के ऊपर जाओगे तो फिर मज़ीद जितने भी उसके रेलेवेंट टॉपिक्स होंगे उन सबको जो है वो यहाँ पर शो करवा देगा। अब यहाँ पर मोर प्लेसेस पे आएँगे हम, और यहाँ पर उसकी जितने भी जो पूरे लाहौर या समथिंग उसके रेलिवेंट जो भी चीज़ें हमने कीवर्ड लिखे होंगे उसमें वो सर्चेज आ जाएंगी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट 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 जो भी है वो आप उसको यूज़ करते जाओगे। किसी भी एक को सिलेक्ट करोगे तो उसके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर तो उसकी वेबसाइट है तो ये वेबसाइट का आइकन इसके साथ आ जाएगा, लेकिन हर किसी के साथ वेबसाइट का आइकन नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने वेबसाइट नहीं भी बनाई हुई होती। फिर उसके बाद डायरेक्शन आएगा। अब डायरेक्शन यानी जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और आपकी लोकेशन एक्टिव होगी, स्टार्ट करोगे और आप वहां पर पहुंच के चेक इन कर लोगे। ठीक है, ये आप लोग रेगुलर काम कर रहे होते हो। फिर मेन्यू अगर किसी ने ऐड किया हुआ है तो मेन्यू आ जाएगा। कॉल, अगर किसी ने फ़ोन नंबर ऐड किया हुआ है तो कॉल का बटन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर ही लिखा हुआ आएगा कि भाई इस वक्त ये रेस्टोरेंट ओपन है या क्लोज है। ये आप देखते हो ना, इस वक्त ये ओपन है। अगर इसका टाइमिंग क्या है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सुबह 10 बजे ओपन होता है तो 9:30 बजे एक ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट होगा, वो आ जाएगा ओपनिंग सून। अब यहाँ पर 11 बजे इसने बंद होना ना, इसने क्लोजिंग टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 10:30 बजे के बाद ऑटोमेटिकली लिखा हुआ ओपन की जगह आ जाएगा क्लोजिंग सून। ये मैसेज आपने देखे होंगे, दोनों दिनों ये आते हैं, ये ऑटोमेटिकली आएगा जो हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद आप लोगों के पास ये सारी उसकी पिक्चर्स वगैरह आ जाती हैं कि भाई उसने जो जो इमेजेस अपलोड की है, मेन्यूज की है, या अपने रेस्टोरेंट की है, या क्लिनिक की है, या हॉस्पिटल की है, या जॉयलैंड्स वगैरह की है, या किसी भी तरह की कोई इमेजेस हैं अपने बिजनेस के रेलिवेंट, वो उसने यहाँ पर अपलोड की है। ये एक ही दफ़ा में अपलोड भी हो जाती हैं, ये रेगुलर डेली बेसिस के ऊपर भी अपलोड हो जाती है। ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही दफ़ा ये होंगी, ये आप डेली बेसिस के ऊपर अपलोड कर सकते हो, हफ्ते बाद अपलोड कर सकते हो, जैसे जैसे होगा। अब जैसे ही ये आप अपलोड करते हो तो गूगल के अंदर भी ये सबमिट हो जाती है। और जब आप किसी भी रेस्टोरेंट या कोई वही टॉपिक रेस्टोरेंट वगैरह इन लाहौर इमेजेस में जाओगे तो वो इन पिक्चर्स को शो करवाता है। वो जो इनको शो करवाता है, दो रिसोर्सेज होते हैं, एक आपकी वेबसाइट और एक आपकी गूगल प्लेसेस। इन दोनों के ऊपर अगर वो इमेजेस हैं तो आपकी इमेजेस के सर्च इंजन में भी आएंगी। तीसरा सोर्स सोशल मीडिया होता है, क्योंकि अभी हम क्योंकि एसईओ की बात कर रहे हैं, एसईओ का ताल्लुक सोशल मीडिया के साथ नहीं है, तो मैं तीसरे टॉपिक का सिर्फ नाम लूंगा, लेकिन काम हम इन दो के ऊपर हम कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों के भाई ये सारी की सारी चीज़ें कैसे एक्टिव होंगी, ये पिन कैसे बनती है, ये चीज़ें सारी क्या काम करती हैं, इमेजेस वगैरह किस तरह काम करती हैं, ये सारा का सारा आज का टॉपिक होगा हमारा। ओके। इसके ऊपर भी कीवर्ड्स काम करते हैं, कीवर्ड होंगे तो अच्छे, इसी तरह सर्च, जैसे मैंने रेस्टोरेंट लाहौर लिखा तो ये आ गया, रेस्टोरेंट इन लाहौर ये भी कीवर्ड है, रेस्टोरेंट नियर बाय मी ये भी कीवर्ड है, रेस्टोरेंट टॉप रेस्टोरेंट इन लाहौर ये भी एक कीवर्ड है, फलां फलां जो भी अच्छा आएगा, वो तमाम कीवर्ड्स अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट्स टॉप के ऊपर आएंगे। जैसे हमने वेबसाइट के लिए टैग्स ऐड किए, कीवर्ड्स वगैरह, रेलिवेंट कीवर्ड्स, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हुई। तो इसी तरह लोकल बिजनेस यानी गूगल प्लेसेस के ऊपर भी यही काम होगा। अब मैं यहाँ पर फिलहाल टेम्परेरी कोई एक अलहदा से क्रोम की फाइल जो है ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा, आपके पास ये अलहदा से सेपरेट ब्राउज़र बनाना किसी को आता है, या इसकी पता है वैल्यू का, जो भी मैं काम कर रहा हूँ? नहीं, आप अपने एक ही गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम आप लोग यूज़ करते हो ना, एक ही गूगल क्रोम के ऊपर मल्टीपल ईमेल आईडीज़, मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रोफाइल, उतने ही ज़्यादा आपके सारे सेटअप सेपरेट होंगे। यानी अगर मैं इसको बात करता हूँ फेसबुक का अकाउंट, आप एक क्रोम के ऊपर एक ही फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हो ना। मैं चाहूँ तो यहाँ पर अपने लैपटॉप 10-10 अकाउंट ओपन कर सकता हूँ फेसबुक के। आप एक क्रोम एक के ऊपर आप एक व्हाट्सएप ओपन कर सकते हो। मैं चाहूँ तो यहाँ पर 10-10 व्हाट्सएप ओपन कर सकता हूँ। हर किसी की प्रोफाइल अलहदा होगी बाय ईमेल, तो आपके पास सारा सेटअप भी अलग अलग ही होगा। चल, इसको देखता हूँ, मैंने एक ईमेल आईडी वगैरह इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिस करके दिखा दूंगा। अब पासवर्ड इसका क्या, मुझे पासवर्ड इसका यूज करना पड़ेगा। हम्म, ओए होए, इसका मुझे यूजर नेम पासवर्ड का नहीं पता चल रहा, क्या था इसका। हाँ, वाल
अच्छा पिंटोरा पीके जीमेल था, ईमेल आईडी ही भूल गया हुआ था जी। क्या है, कौन सा अकाउंट? ये तो ब्राउजर्स है ना, यानी कि आपकी क्रोम की जो प्रोफाइल्स होती हैं वो है। पिंटोरा पीके था, वो मैंने ईमेल ही गलत लिख रहा था। इसका भी पासवर्ड माशाल्लाह। चलो मैं इसका ना पासवर्ड आपको ना स्टेप 1 के ऊपर ही क्रिएट करना बताऊंगा। पासवर्ड वगैरह रीसेट करने आते हैं ना आप लोगों को? मैं कह नहीं तो साथ साथ ये मैं कर रहा हूँ तो प्रोसेस देखते रहना। ले चलें, अभी मैंने अपनी वो सेपरेट एक प्रोफाइल बना ली है, ठीक है, ताकि मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है वो करके दिखा सकूं। अब यहाँ पर हम लोगों ने गूगल प्लेसेस, इसको गूगल लोकल बिजनेस भी बोलते हैं और गूगल लिस्टिंग भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। मैं आता हूँ, ले जी, अब मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल यहाँ पर टॉप के ऊपर उसको लिखा, मेरे पास यही प्रोफाइल ओपन हो गई। मैं इसी को यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। आपकी जो लिंक बनेगा business.google.com, ठीक है, वो यहाँ पर आपका ये वाला यूआरएल बनेगा, आप वहाँ उस पर डायरेक्ट लिख लें, यहाँ सर्च करके उसको ऐड कर लें। अब हमने इसको सबसे पहले स्टार्ट करना है, यहाँ साइन इन, यहाँ स्टार्ट, ओके। वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा। अब ये वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो भी मैं आपको एक डेमो के तौर के ऊपर दिखा के आया हूँ। बिजनेस नेम, लोकेशन, फोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, वर्किंग आवर्स, ये सब कुछ आपको मैंने बताया। ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर वो पूछेगा और इसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल बनेगी। याद रहे, अगर तो हम लोगों ने ऑनलाइन स्टोर सिर्फ बनाना है, वो आगे ऑप्शन आएगी, तो फिर आपकी जो ईमेल वेरिफिकेशन होगी वो आपकी बाय डोमेन होगी, जीमेल की नहीं होगी, ठीक है। ये अभी आता हूँ। सबसे पहले आपका बिजनेस का नाम लिखना है आप लोगों ने। अब जो भी आप लोगों के बिजनेस का नाम है, जिसके अकॉर्डिंग आपने अपना सेटअप स्टार्ट किया है, वेबसाइट बनाई है या बीसी कुछ भी है, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरे पास जो बिजनेस नेम आ रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ पर ये आ गया जी, प्रिंट हो रहा, मैं कहता हूँ जी मेरा ये नाम है, ओके। और फिर अब इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। जो भी आप लोगों ने अपना नाम रखना है ये। अब वो जो बात कर रहा था कि आपका क्या ये ऑनलाइन स्टोर है, लोकल स्टोर है, बिजनेस सर्विसेज का बिजनेस है या किस चीज़ का है। आप किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी दो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, किसी तीन को भी कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपका ऑनलाइन सिर्फ स्टोर है तो सिर्फ फिर आप ऑनलाइन ही रखोगे अगर आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है तो। लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करोगे ना तो फिर आपको अपनी डोमेन के ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, उसके अलावा कोई और हल नहीं होता वेरिफिकेशन का। अब वो क्या होता है, मसलन आप लोगों की डोमेन एबीसी की है, मसलन zaifinstitute.com एक डोमेन है, तो आप लोगों की ईमेल बनेगी info@zaifinstitute.com, admin@zaifinstitute.com। जैसे ईमेल्स बनी थी ना हमारी कंपनी की, वो ईमेल होगी तो फिर आपकी वेरिफिकेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो जिस जिसकी तो वेबसाइट होगी उसको तो कोई मसला नहीं होगा, वो तो वेरिफिकेशन फौरी करवा लेगा उसी बात। लोकल स्टोर है, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि 100% ही आपका ऑफिशियली ईमेल हो, आप जीमेल के थ्रू भी इसको आप लोग कर सकते हो यहाँ पर। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों ने क्या चीज़ रखी, एक भी चूज़ कर सकते हो, दो भी चूज़ कर सकते हो, तीनों भी चूज़ कर सकते हो कि भाई हाँ मैं ऑनलाइन भी काम करता हूँ, मैं लोकल मेरा स्टोर भी है कहीं पर, मैं सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ। इस डिपेंड करता है ना आपकी सर्विस। मैं कहता हूँ जी मेरा जैसे फॉर एग्जांपल ये लोकल स्टोर है और मैं इसको कर लेता हूँ नेक्स्ट। ये चीज़ें आप बाद में जाकर चेंज भी हो सकती है, लेकिन जब एक दफ़ा वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए ये टाइम भी लेता होता है। ये उसी वक्त नहीं कि अभी मैंने इसको एंड पे जाके एंड करना डन कर दिया और मेरा स्टोर लाइव हो गया या मेरी लोकेशन अपडेट हो गई, नहीं, टाइम लेता है, रिव्यू में जाती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब आपकी बिजनेस की कैटेगरी क्या है? किसी की सोशल मीडिया सर्विसेज होगी, किसी की एबीसी कोई भी आ रहा है, कोई एजुकेशन के रेलिवेंट होगा, कोई रेस्टोरेंट के रेलिवेंट होगा, आप में से कोई भी काम जो भी आप लोगों ने करना है। हमारे इधर आप जाते हैं, ओके जी, मैं कह देता हूँ जी प्रिंटिंग सर्विसेज समथिंग हो, डिजिटल प्रिंटिंग सर्विसेज, आपका काम उसमें आ गया, जो भी आपके पास आए हम इसे कर लेंगे नेक्स्ट। अब वो आपके ऑफिस का एड्रेस यानी जो आपने लोकेशन वहां पर ऐड करनी है, जिसकी वजह से ये पिन पॉइंट बनेगा। पिन पॉइंट मैनुअल ही बनता है, लेकिन यहाँ पर हमने वो नीचे एड्रेस शो भी करवाना है। जो पिन पॉइंट आएगा ना आगे, वो हमारा मैनुअल चूज करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, स्ट्रीट, सेक्टर, सिटी। अब बहुत से इलाकों के अंदर स्ट्रीट एड्रेस होता है, बहुत से इलाकों के अंदर फेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर फेज नहीं आ रहा, ऐसा ही है। बहुत से सेक्टर्स के अंदर आपका वो ब्लॉक लिखा हुआ आता है, यहाँ पर ब्लॉक लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर, फेज, ब्लॉक, ये सारा एक ही चीज है, आप इसी के अंदर लिखोगे। हाँ, क्योंकि हर जगह पर हर एरिया का डिफरेंट है ना, तो हर एरिया के अंदर सेक्टर तो नहीं होते, ठीक है, ब्लॉक भी हो सकते हैं, फेस भी हो सकते हैं, तो वो जो भी है वो आपके इधर, लेकिन स्ट्रीट हर जगह पर होगी, चाहे वो जैसा मर्जी एरिया है, स्ट्रीट नंबर जरूर होंगी उसके ऊपर। अब हम स्ट्रीट और इसके अंदर कंप्लीट एड्रेस लिख सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ ऑफिस नंबर फलां, ऑफिस नंबर ये लिख लिया, मैं इसको पूरा ही लिख लेते हैं क्योंकि ये एक दफ़ा वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। ऑफिस 9, ठीक है, आप साथ साथ बनाते जाओ, ऑफिस 9, 8th फ्लोर, आल्फा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। अब सेक्टर इसका कोई भी नहीं आ रहा, मैं सिंपल लाहौर, लाहौर। पोस्टल कोड, अब ये जो पोस्टल कोड होता है, ये आपने अपने एरिया का लिखना होता है। जैसे पोस्टल कोड के बारे में सबको पता है क्या है? हाँ, जैसे अगर मैं पूरे लाहौर की बात करूं तो 5400 आपको पता होगा, ठीक है। इसी तरह जहां जहां पर भी आप हो, अगर आपको नहीं पता आप गूगल से पूछ लो। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, नहीं लाहौर का नहीं लिखना आपने, कसूर का भी नहीं लिखना, पूरे कसूर का अलग होगा, पूरे लाहौर का अलग होगा, पूरे एरिया का अलग होगा। लाहौर के अंदर अगर जो लाहौर का कोड है ना वो तो है 54000, जैसे वाल्टन कैंट है वो है 54810। नहीं नहीं नहीं, वो फिर पिन पॉइंट वहां पर लोकेशन, वो और फिर मुझे मैनुअल काम करने, डाक अगर आपकी आती है तो उधर जाएगी, फिर बड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप रेलिवेंट पोस्टल कोड दोगे, अब जैसे ये मॉडल टाउन है, ठीक है, मैं लिखता हूँ मॉडल टाउन पोस्टल कोड, ये आ गया।
अब ये सिर्फ मुझे मॉडल टाउन का बताएगा, ये है जी 547000। लाहौर का 54000 है, सिर्फ लाहौर का ही नहीं लिखना, लाहौर के अंदर बेशुमार एरिए हैं यार, जैसे मॉडल टाउन है, एबीसी, और कितनी जगह है, आप किस किस एरिए से रहते हो वहां पे लिखो। कोई समनाबाद रहता है, कोई इधर रहता है, कोई फलां रहता है, ठीक है, उस एरिया का पोस्टल कोड ऐड करना। ये है 547000। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यही लिखूंगा 547000, ठीक है। यहाँ पर फिर आपने 00 था, सॉरी, अच्छा ये आ गया। अब मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट, ये लें जी। अब वो कह रहा है, उसने एड्रेस के हिसाब से मुझे ये चीजें बताई हैं कि ऑलरेडी ये कंपनीज जो हैं ये यहाँ पर मौजूद है, इनका एड्रेस बने हुए हैं। क्या आप इन्हीं में से कोई चूज करना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ नन, और इधर आ जाते हैं आगे कि मैं अपना जो है एड्रेस सेपरेट बनाना चाहता हूँ जो मेरे नाम के साथ है, ठीक है। यहाँ आपने अपना फोन नंबर ऐड कर देना, जो भी एबीसी आपका फोन नंबर है, ठीक है। ये आ गया। वेबसाइट आपकी ऑप्शनल उसने रखी हुई है, ये वेबसाइट वहां पे देखा नहीं लिखा हुआ रहा था, वेबसाइट डायरेक्शन कॉल, ये वो चीजें, वो कॉल का बटन यहाँ से उठाएगा, वो जो वेबसाइट का बटन यहाँ से उठाएगा। ये ऑप्शनल है कि अगर किसी के पास वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दो, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट दे भी सकते हो, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, किसी के पास नहीं। मैंने कल क्या कहा था कि गूगल प्रोफाइल यानी बिजनेस प्रोफाइल के लिए आपकी वेबसाइट का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी विदाउट वेबसाइट भी आप टॉप पे आ सकते हो, एसईओ कर सकते हो, लेकिन वो बिजनेस थोड़ा सा चेंज होता है आपका। मैं इसको क्या देता हूँ जी नेक्स्ट। अभी ये साथ स्किप का बटन भी था, स्किप का, अगर ये मैं पूरी ऑप्शन को छोड़ भी देता ना तो कोई मसला नहीं होना था, क्योंकि उसने स्किप का बटन दिया हुआ कि आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जी आपकी न्यूज़ व्यूज़ आनी, इन दोनों को चेक कर दो ना कर दो, ओके। कि आप अगर उसको रेगुलर अपडेट्स लेना चाहते हो कोई, तो वो आपके पास आती रहे इसी ईमेल के ऊपर आपका, और फिर आप इसे कर दो कंटिन्यू। अच्छा जी, अब ये आपका वेरीफाई प्रोसेस है। वेरीफाई प्रोसेस कह रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो ये अपनी वीडियो प्रॉपर अपलोड करो, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस की वीडियो, क्योंकि आप फिजिकल स्टोर बना रहे हो, फिजिकल स्टोर के लिए बिजनेस उधर अपेयरेंस शो करवानी कि हाँ यार ये देखो यही मेरा बिजनेस है। अगर ऑनलाइन साथ रखते तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ऑनलाइन ईमेल, अगर ईमेल वगैरह वेबसाइट वगैरह ऐड की होती तो आप उसको यहाँ पर कम कर। अब आपने एक वीडियो जनरेट करनी है और फिर उसको नेक्स्ट, अभी क्योंकि वीडियो मैं पर ऑफिस की नहीं है तो मैं लेटर इसको कर देता हूँ। हाँ, सेम प्रोसेस है, फिर हाउस आ जाएगा, हाउस की वीडियो, बस बोर्ड लगा होगा कोई आपका जहाँ पे आपकी कंपनी नेम है कोई। बेस्ट होता है आप ईमेल के थ्रू करवा लो, सबसे अच्छा वही काम होता है, वीडियो शीडियो की उसके अंदर जरूरत ही नहीं पड़ती, वही वाली, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसे कह देता हूँ कि मैं अभी इसकी वीडियो बाद में अपडेट कर दूंगा, वेरीफाई लेटर। अब हम क्या काम करते हैं, इधर वो नेक्स्ट, अभी मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, अब जब तक मैं वो स्टेप कंप्लीट नहीं ना करूंगा मेरा बिजनेस वेरीफाइड नहीं होगा, मेरी लोकेशन नहीं बनेगी, वो वीडियो मुझे अपलोड अप करनी पड़ेगी। ऊपर मैंने वीडियो ऐसे बना के अपलोड कर दूंगा, ओके डन, मेरा अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि वीडियो के अंदर आपकी कंपनी का नेम का बोर्ड आप जहां पे भी बनाओ वो होना चाहिए। अब कोई भी बिजनेस करता बाहर बोर्ड तो लगा होगा ना, बेशक बड़ा ना हो, छोटा सा तो साइड पे लिखा ही होगा ना कोई, तो वो पूरी वीडियो बना के कि यहाँ पर ये मेरा बिजनेस है वो, और अंदर का आपका ऑफिस का भी, फिर अप्रूवल मिलेगी, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलेगी। अगर आप कहते हो आपने इन रोलों में नहीं पढ़ना
तो ऑनलाइन बिजनेस, कि ऑनलाइन बिजनेस की वीडियो शीडियो नहीं होगी क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस है ही नहीं है आपकी। वो आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल के ऊपर कोड भेजेगा, वो आपने कोड उधर ऐड कर देना, वेरीफाई। अब वो ईमेल ये जीमेल शीमेल के ऊपर कोड नहीं भेजेगा आपको, वो उस ईमेल पे भेजेगा जो आपने वेबसाइट ऐड की हुई है। मतलब मैंने बताया था आपको, एग्जांपल दी अभी के, जैसे मैंने zapinstitute.com वेबसाइट लिखी है, वो उसी का ईमेल होना चाहिए, इन्फो अदनान एडमिन सीओ एबीसी समथिंग, कोई भी ईमेल दे दो, उसके ऊपर वो ईमेल के ऊपर कोड भेजेगा, वो कोड आपने यहाँ पे लिखना। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात आ गई वर्किंग आवर्स। ये जो वर्किंग आवर्स होते हैं, ये अभी वो आ रहा था लिखा हुआ कि ओपन क्लोज क्लोजिंग सून दिखाया था सारी चीजें, तो वो कहाँ से उठाएगा, वो यहाँ से उठाएगा। और अगर कहीं पे क्लोज होगा, ऑफ का होगा, यानी छुट्टी होगी कहीं पर, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑफ। जैसे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर सैटरडे संडे ऑफ होता है, कहीं पर सिर्फ संडे ऑफ होता है, सैटरडे ऑन होता है। तो ये सारी चीजें इधर मैं कहता हूँ जी, हमारा बिजनेस जो है संडे को ओपन है। नीचे पूछ रहा है कब से कब तक, ये पूछ रहा है मेरे पास। मैं कहता हूँ कि जी 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, मैं इधर लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। आप अपनी मर्जी के हिसाब से लिखोगे, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर मंडे को क्या टाइमिंग है, ट्यूसडे को क्या टाइमिंग है, हर किसी की टाइमिंग आपने अलग अलग लिखनी है। ठीक है, अलग अलग। या अगर आपका ऑफिस है तो एक ही टाइम पे खुलेगा, तो हर किसी की टाइम सेम लिखनी है। ठीक है, अलग अलग भी और सेम भी। ज्यादातर क्या होता है, सेम टाइमिंग्स होती हैं। सिर्फ अगर टाइमिंग थोड़ी बहुत सेपरेट होगी, अलग होगी, तो वो सैटरडे संडे में पॉसिबल हो सकता है। या आपका अगर क्लिनिक है तो क्लिनिक की सेपरेट टाइमिंग होगी। अब क्लिनिक संडे को 2 दफा ओपन होता है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। तो इधर तो सिर्फ मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी मंडे को सुबह 10 बजे से लेकर यहाँ पर फॉर एग्जांपल जी 12 बजे तक आपका क्लिनिक है। ठीक है, और शाम को भी तो ओपन होगा, एबीसी समथिंग जो भी, फॉर एग्जाम्पल 6 से 10 फॉर एग्जाम्पल आप कर लो, तो वो 6 से 10 किधर आएंगे, ये आगे एड आवर्स लिखे होंगे। फिर मैं कहता हूँ, फिर दोबारा ये 6 बजे जो है ओपन होता है और 10 बजे पीएम क्लोज हो जाता है। अगर कोई बीच में 3 शिफ्टें लगती हैं या जो भी है, वो 3 भी ऐड कर सकते हो, ऐड आवर्स वो आप कर सकते हो। ठीक है, रेस्टोरेंट एक ही टाइम होगा, हॉस्पिटल सेम टाइम होगा 24/7। जो क्लिनिक्स होंगे उसके लिए 2-3 टाइमिंग लिखे जा सकते हैं। हर डॉक्टर का अलहदा से भी आप टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की कैटेगरी है। अब जैसे ऑनलाइन स्टोर है आपका सिर्फ 24/7, ठीक है, उसके अंदर आपका 24/7 चल रहा है। अब इसी तरह सर्विसेज एजुकेशन की है, स्कूल है कोई आपका, तो स्कूल सुबह 8 बजे से लेके 7 बजे से लेके 2 बजे तक चलेगा, 3 बजे तक। उसके बाद लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिकली स्टेटस क्लोज। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपने सारी बनानी है यहाँ से। अब जब आप ये सारी की सारी चीजों को मैनेज कर लोगे, और फिर जब आपका ये अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिकली आपके स्टेटस अपडेट होते जाएंगे। अभी फिलहाल बाकियों को मैं छोड़ता हूँ और फिर मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। अब इधर आपके बिजनेस की डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन जो भी आपका बिजनेस, उसके रेलिवेंट 2 से 3 लाइंस, ठीक है, जो आप लोग लिखना चाहते हो। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी यही मेरे बिजनेस की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन आपने ये नहीं रखनी। ठीक है, आपने ये नहीं, आपने प्रॉपर तरीके के साथ बिजनेस लिखनी है। ओके, और फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट। आप चाहो तो फिलहाल स्किप भी कर दो, लेकिन स्किप करने की जरूरत नहीं है। जो काम अभी यहाँ पर कर रहे हो उन्हीं से रिव्यू में जाना है, अप्रूवल जल्दी मिलेगी। स्किप करने की किसी चीज की जरूरत नहीं होती, हर चीज को फिल करके भेजो। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, ये ले जी आगे जी, ऐड फोटोज, आपके बिजनेस की फोटो।
बिजनेस क्या, जैसे अभी आपने पिक्चर्स देखी, वहां पर आ रही थी यानी ऑफिसेज की पिक्चर्स हैं, रेस्टोरेंट की पिक्चर्स हैं, क्लिनिक दिखाया था ना अभी मैंने फोटोज। वो कहाँ से आएंगी, वो आपने अगर इस गैलरी के ऊपर ऐड किए होंगे। मैं कह देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैं एक आध पिक्चर जो है वो ओपन कर देता हूँ यहाँ। अच्छा, मेरे पास शायद इसकी, इसका लोगो अगर पड़ा हुआ तो मैं लोगो लगा देता हूँ। ओके, नहीं फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सिर्फ, अच्छा वो कहता है जी कि आपकी पिक्चर कम से कम जो है वो स्क्वायर बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, वो कहता है जी स्क्वायर बॉक्स में होनी चाहिए। फिर चलो मैंने स्क्वायर बॉक्स की अभी एक फिलहाल पिक्चर लगा दी। आप लोग अपने हिसाब से जोन सी मर्जी पिक्चर्स जो है वो ऐड करते जाओ। मैं इसे करता हूँ नेक्स्ट। अभी यहाँ पर आता है क्लेम योर 400 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसके बड़े लंबे का, ये सिर्फ एम ही नहीं कहता कि $400 आपको एम ही दे देगा। ठीक है, इतना अच्छा नहीं है। वो इसकी कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो पूरी करोगे तो आपको ये मिले। और क्लेम 400 पूरा नहीं होगा, अप एंड डाउन रेशो होगी। जैसे जैसे आप क्रेडिट यूज़ करोगे उसी के अंदर इसकी कोई परसेंटेज बीच में आ जाएगी। यानी पीपीसी यानी जो आपने कैंपेन्स रन करती हैं यहाँ पर, उसी के साथ सिर्फ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको क्रेडिट को नहीं करता क्लेम। ठीक है, मैं इसको अभी कर देता हूँ स्किप। ये लें जी, अब ऑलमोस्ट ये मेरा फाइनल स्टेप की तरफ जा रहा है। कहता है जी कि आपने गूगल का वर्क स्पेस जो होता है ये वाला, क्या ये यूज़ करना चाहते हो? इस वर्क स्पेस के अंदर आपको ईमेल, आपको उसके इवेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ड्राइव, ये सारी मीट, ये सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। इसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। इसकी जो आपकी जो स्पेस होगी 5 TB तक की स्पेस होगी। ये सारी चीज़ें आपको एक जैसे करोगे ना स्टार्टर ट्रायल, ट्रायल के ऊपर चल रही होंगी, जैसे ट्रायल खत्म हो जाएगा फिर कहेगा बाय करो, मजबूरी बन जाती है फिर। आप उसको स्किप कर दो, कभी मैं अभी कोई भी चीज़ टेस्टिंग के लिए जो चीज़ बाद में बाय करनी पड़े जिसकी मेंबरशिप, उसके हक में भी नहीं होता, आप कह दो। लेकिन अच्छी चीज़ें होती हैं ये। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग पैसे बचाना है तो इसको सिर्फ स्किप कर दो आप। अब आ गया जी कंप्लीट, कहता जी कि आप जो है ओके, यू आर वेरीफाइड, विजिबल वंस, अभी सिर्फ एक दफ़ा विजिबल है वंस, बाद में इसको कर देते हैं कंटिन्यू। अभी आपका अकाउंट रिव्यू में जाएगा। अभी आपका अकाउंट लाइव नहीं हुआ, ये तो सिर्फ मेरे सामने आ रहा है। कोई भी सर्च करेगा किसी के सामने नहीं आएगी ये प्रोफाइल अभी, क्योंकि अभी मेरा अकाउंट भी, मैंने अभी वीडियो नहीं अपलोड की हुई अपने बिजनेस की, उसकी वजह से मेरा अकाउंट अभी रिव्यू में है। ये देखो, ये लिखा आ रहा है कस्टमर्स कांट सी योर बिजनेस, कि वो आपके बिजनेस को नहीं देख सकते। ये लिखा हुआ है वेरीफाइड, गेट वेरी, कि सबसे पहले इसको वेरीफाई करवाओ, फिर उसके बाद आप रिव्यू में जाएगा बिजनेस, वो प्रॉपर तरीके से लोकेशन करेंगे। घंटे में भी आपको रिव्यू को यानी कि अप्रूवल मिल सकती है, एक दिन में भी मिल सकती है, एक हफ्ते में भी मिल सकती है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, नो लिमिट। कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका। बताया कि एक एक घंटे के अंदर अंदर भी हो जाती हैं अप्रूवल्स, लेकिन टाइम भी बहुत ज़्यादा लग सकता है। गूगल वेरीफाई, नहीं नहीं गूगल वेरीफाई करता है आपका। ठीक है, पिन्स वगैरह वेरीफाई करेगा, आपकी लोकेशंस वगैरह। अभी मैंने इसके अंदर जब हो जाएगा फिर मैं इसको एडिट करके ना इसकी पिन्स बनाऊंगा। अभी मैंने इसको किया, अभी मैंने गूगल को पिन नहीं, एग्जैक्ट पिन नहीं दिया मैंने सिर्फ वो एड्रेस लिखा है मैंने। अभी तो मैंने इसको एग्जैक्ट पिन बनानी है, ताकि वो पिन का एक लिंक होता है ना, वो लिंक आपने सेंड करना है कि यहाँ पहुंच जाओ। अभी तो वो बनी नहीं हमारे पास, वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है अभी। ठीक है, क्योंकि अभी प्रोसेस इनकम्प्लीट है ये सारे का सारा। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं, फिर आपने एक पिन जनरेट करनी है। जब आपने पिन जनरेट करनी है उसके बाद फिर दोबारा रिव्यू में जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आपने लोकेशन आइकन थोड़ा सा चेंज किया।
अभी तो ऑटोमेटिकली उसने एक पिन शो की है उधर, तो उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा कि क्या है क्या नहीं, कहाँ पे है। तो मैं इधर आ जाऊंगा एडिट प्रोफाइल, यहाँ पर ये मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आपका बिजनेस का नेम देखो, मैं कह रहा हूँ हर चीज चेंज भी हो सकती है, जो जो आप स्टेप बाय स्टेप काम करके आ रहे हो इसको चेंज करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, डिस्क्रिप्शन है, डेट आपका कब से स्टार्ट है, फोन नंबर है, वेबसाइट है, आप वेबसाइट उसके ऊपर जो भी लिखनी है। मैं कहता हूँ जी हाँ यार मैंने वेबसाइट भी अपडेट करनी है, मैं कह देता हूँ इसको printora.pk, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। सोशल प्रोफाइल्स हैं अगर आपकी कोई, उसको ऐड कर लो। अब देखो क्या आ गया साथ नीचे, पिन पॉइंट। अब ऑटोमेटिकली तो इसने एग्जैक्ट पिन पॉइंट ही उठाया क्योंकि नवासी कॉलोनी और ये सारा इजी अल्फा टावर के साथ ही उठाया। अगर ये यहाँ पर एज इट इज नहीं उठाता तो फिर हमें एडिट में जाके कस्टम पॉइंट बनाना पड़ना था। अब वो कस्टम पॉइंट फिर क्या, ये मैंने क्या किया था, प्रॉपर तरीके के साथ एड्रेस लिखा, उसका मैंने क्या नाम है पोस्टल कोड लिखा, तब जाकर उसने ऑटोमेटिकली ये पॉइंट उठाया। अगर मैं इसमें से पोस्टल कोड मिस कर देता, ना लिखता या 5400 या गलत लिख देता, तो इसने पता नहीं अभी तक कहाँ से कहाँ यूरोप के अंदर घुसे होना था, यानी उसको नहीं एग्जैक्ट लोकेशन मिल रही होनी थी। अल्फा टावर एक प्रॉपर जगह है, अब हो सकता है जहाँ पे आपका एरिया है वहां पर एग्जैक्ट गली तो नहीं ना इतनी पॉपुलर होगी, घर या पॉइंट नहीं था, तो वो किसी भी कंट्री का एग्जैक्ट लोकेशन या पूरे पाकिस्तान या पूरे लाहौर अगर लिख दे, पूरे लाहौर का कहीं से भी वो पिन पॉइंट बना के दे सकता है वो आपको। ओके, तो अगर ऐसा हो जाए फिर आपने इसको यहाँ पे करना है एडिट, और एडिट करके यहाँ पर वो एड्रेस अगर तो चेंज करना है तो इधर एड्रेस चेंज कर लो, नहीं तो फिर पिन पॉइंट ये है एडजस्ट का बटन यहाँ आ रहा होगा, आपने एडजस्ट करना है और फिर इसको जूम आउट कर लेना है। लाहौर है कहाँ पे है, वो पैरागॉन सिटी है, पहले आपने इधर आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा इस तरह, ठीक है। आपने कहना जी अच्छा जी शेखो पूरा लाहौर है, मैं इसको जूम करता हूँ, एरिए को घूमना है, आपने काना है, काना से इधर आना है, फलान है फलान है, मैनुअल काम कर रहे होना है, फिर उसको मूव करना है, इधर जाना है इधर जाना है, फिर आपने इतना जूम कर लेना कि आपको गली क्या घर भी नजर आ रहे हो, ठीक है। जूम के ऊपर काम करो। मैं इसको कहता हूँ जी मुस्तफाबाद है, फलां है, कहाँ पे रखना है, ये करना है ये करना है ये करना है, मैं कहता हूँ जी अच्छा जी कान्हा जी ये वाली पॉइंट मुझे परफेक्ट लग रहा है जी, इधर रख लो। लेकिन मैंने अगर उसको ऑटोमेटिकली वो उधर ही था, अब कान्हा है, कान्हा के साथ ही मैं फिरोजपुर रोड है, अमाना मॉल आ गया, अब इसी के साथ मैं कहता हूँ इधर आ जाएगा कहीं पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने फिर वहां से बना लेना। अब ये एग्जैक्ट अल्फा टावर के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, यहाँ आ जाएगा, वो कहता है जी कि ITU है यहाँ पर ही खिदमत के पास है, ये पूरा टावर है इधर। आपने ये पिन पॉइंट उसने ऑटो उठाई, फिर अगर मैनुअल इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे भी करना है या इधर से लोग आए इधर लोग आए, जैसे ये ITU है, मैं कहता हूँ ये यार इधर यहाँ पे आ जाए पॉइंट, ओके, वो ऐड करके उसको डन कर दो। हम्म, मैनुअल तो होगा ना यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ तो नजर आ ही रहा। हाँ, वो आएगा, जैसे देखे मैं कहता हूँ ये सामने पेंट की फैक्ट्री है, इस तरह जी हमारे ऑल्टरनेट, मैं कहता हूँ हमारे पेंट की फैक्ट्री है, तो ये लो जी पेंट की फैक्ट्री के पास गेट के ऊपर आके लोकेशन वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसी की तरह मैं कहता हूँ आगे जी, फॉर एग्जांपल इत्तेफाक हॉस्पिटल के साथ एक छोटा सा रोड जा रहा है सामने आपके, मैं इधर ही नियर अबाउट यहाँ पे आता हूँ, इत्तेफाक हॉस्पिटल देखते हैं जी कहाँ पे है, ये आ गया जी इत्तेफाक का पार्क, पार्क के साथ ये वाला एक रोड जा रहा है, यहाँ पे किसी को बुलाना है, ये आप जी कहते हैं जी कि ये देखो छोटा सा रोड है इत्तेफाक हॉस्पिटल के साथ, ये वाला आपने कहते हैं इस रोड पे आना है, ये जी ये बना दें आप उसको। हाँ हाँ, नहीं इधर तो होगी फिर, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसने गवर्नमेंट से थोड़ी लेनी है परमिशन के मैंने आपके मैप के ऊपर देना है कि नहीं कि देना। रोड को रजिस्टर्ड करना, रोड तो को तो हम नहीं रजिस्टर्ड कर सकते, रोड ऑलरेडी, अब देखो ना ये वाली इसके साथ एक गली यहाँ जा रही है, ये आ रही, अब हो सकता है गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड ना हो, इसका ताल्लुक गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के साथ नहीं है। हाँ
बिल्कुल, वहां पर आप पिन रख दोगे वो लोकेशन बन जाएगी। गूगल किस तरह से काम करता है पहले ये बताना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक गली सुनसान है जहां पर 1 साल से कोई भी नहीं गया, वहां पर जब आप गूगल की सर्च करोगे उसके साथ वाली गली आपको क्लोज, इस तरह की ग्रे कलर की क्लोज नजर आ रही होगी कि ये बंद है। लेकिन जैसे ही आपकी कोई भी डिवाइस, जैसे मोबाइल है, आपकी वॉच है, स्मार्ट वॉच वगैरह होती है, वो लेकर आप सिर्फ उस गली का एक चक्कर लगा के भी वापस आ जाओगे ना, तो वो जीपीएस यानी ऑनलाइन फौरी उसको डिटेक्ट करेगा कि फलां डिवाइस उसके जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहां तक पहुंचे हैं उसको वो ऑलरेडी अपने मैप में रजिस्टर्ड कर देगा। तो इस तरह ये होता है, आप सिर्फ चक्कर लगा के ही आ गए हो ना, तो गूगल में रजिस्टर्ड कि यहाँ पर रास्ता है, जो आदमी या कोई भी डिवाइस वहां से गुजर के गई है। उसने आदमी इंसानों को नहीं देख रहा, वो डिवाइस, हमारी डिवाइसेस बता रही है। जो हमें पता चलता है ट्रैफिक जैम है, क्या वो गूगल ने गवर्नमेंट से पूछा है कि यहाँ पर कुछ हुआ है? वो क्यों? उस जगह के ऊपर आपकी डिवाइसेस स्टिल रुकी हुई हैं और वहां पर आएगा कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ब्लॉकेज है, जो एक बंदा फिक्स होके 10 मिनट से एक ही जगह पे रुका हुआ है। और वो एक नहीं होगा, मल्टीपल होंगे तो रेड कलर आ जाएगा, एक होगा तो कोई ऑरेंज कलर आ जाएगा मैप। हाँ, ऑटोमेटिकली आएगा। ब्लॉकेज होगी, रेड है मीन्स आप रुके हुए, 10-15 गाड़ियां एक जगह पर ही स्टिल रुकी हुई हैं। और अगर आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं तो ऑरेंज रंग कलर आएगा आपका, और अगर स्पीड से चल रही हैं तो ग्रीन कलर आएगा आपके पास। हाँ, वो यहाँ से उठाता है, डिवाइसेस से उठाता है, बंदों को गवर्नमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये वो चीज यहाँ से आएगा। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, वो ब्लैंक एरिया होता है। वो क्या नाम है, उसको पहले से जो ऐसे एरियाज है वो पहले उनको गूगल वालों को भेज देते हैं कि कुछ भी हो जाए, या उसके कुछ जैमर या उनके कुछ चीजें ऐसे लगी होती हैं जैसे आर्मीज के एरियाज हैं, उनको तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा कभी भी, उसका पॉइंट नहीं दे सकता। वो तो लहदा सिस्टम ही उनका रहता है ना, उनको तो हाइड किया जाता है। उनको तो नहीं, मैं उसको मैप में पूरा देख सकता था, अच्छा जी फलां आर्मी वाला बंदा बैठा है, जी जाओ बम मारो। हाँ, लेकिन उसका हल होता है लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, ये दो वर्ड होते हैं। ये आपके कहीं पर भी जितना मर्जी हाइड कर लो तब भी पता चल जाते हैं। अब जैसे प्रोफेशनल हो, लेकिन उसके लिए हैकर और थोड़ा बहुत ये काम होना पड़ता है ना, इनको हैक, तो आपके पास इन पॉइंट्स का पता चल जाए। मैं कहता हूँ ये हम खड़े हैं 10-15 लोग, इन सब के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मेरे पॉइंट अलहदा है, आपका अलहदा है, अलहदा। मैं कहता मैंने उस बंदे को उड़ाना है, मुझे पता चलेगा वो कहाँ पर एग्जैक्ट कर रहा है, मैं उसका पॉइंट पकड़ूंगा, अमेरिका से चला के बम चला दूंगा, वो सीधा उसी जगह पे आके लगेगा, इधर भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं आएगा। ये पॉइंट्स होते हैं, लेकिन थोड़ा ये टेक्निकली काम होता है हमारा, नहीं है ये बड़े ऊंचे लेवल के ऊपर आएगा, हैकिंग है समथिंग है, वो चीजें चीजें ये आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस तरह आपने पूरा इसको एडिट कर लेना है, फिर अपना ये सारी चीजें एडिट कर लो। एडिट करने के बाद आपका जो भी फाइनलाइज हो उसको करके ओके कर दो आप। ठीक है, और फिर जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएंगी आपके पास यहाँ पर ओके, जब वेरिफिकेशन हो गई तो ये चीजें आपके पास आएंगी इस तरह। मैं जब आफ्टर वेरिफिकेशन भी बताता हूँ, फिर आप लोगों को टाइम देता हूँ कि आप इसको बना लो। देखें जी, अब यहाँ पर आते हैं हम, मैं सिंपल लिखता हूँ ज़ैफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब उसकी जो प्रोफाइल होगी वो आपके पास इस तरह आ रही होगी। अब यहाँ पर आपके पास ये वाले देखो, ये वेरीफाइड है सारी। अब यहाँ कोई वेरिफिकेशन लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये आएगा, राइट साइड के ऊपर आएंगे, उसका ऑफिस आएगा, एबीसी समथिंग जो भी है, कितना क्या है, वोट है, रिव्यू है, रेटिंग है, वो सारी चीज़ें आ जाएगा। ये देखो इंस्टा प्रोफाइल है, फलां चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास अलहदा अलहदा से आती जाएंगी।
ये सारी वेबसाइट से आएंगी, बाकी जो जो भी आपने लिंक लगाए होंगे वो सारी की सारी। अब इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियो फोटोज हैं, वो क्या क्या लगी हुई हैं, वो क्या है, वो आप देखोगे तो ये फोटोज में आ जाएंगे। अब गूगल के अंदर ये तमाम की तमाम वीडियोस फोटोज आपकी सबमिट है। कोई शख्स लिख रहा है लोगो मुझे चाहिए सिर्फ इसका, वो लोगो सेपरेट से हाई रेज अपलोड किया हुआ है। बाकी ये वाली सारी चीजें देखो, ये आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी जो है, जो समझते हो इमेजेस आपके साथ होनी चाहिए, वो आप उसको अपलोड करो। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर किसी को क्वेश्चन? हम्म क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब यह है कि एआई पे जनरेट कराते हैं डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर नहीं आता, ये तो छोटा, इसके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। नहीं, इसके ऊपर नहीं। वो कंटेंट आपने कहीं पे लिखना, आर्टिकल लिखना है, कोई वेबसाइट के अंदर कंटेंट लगाना, वो तब आता है। इधर एक एक दो दो लाइन्स होती हैं, इसके ऊपर नहीं आएगा आपका। ठीक है, लेकिन जो टैग्स होते हैं वो आपको अच्छे होने चाहिए कि किन किन टैग्स को लिखने से ये सर्च होगा आपके पास। ओके, ये वाली चीजें अब आपके पास। यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन? चले, अभी आप अपनी अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करें। इसके लिए वेबसाइट का लाजिम नहीं है, ये मैंने आपको बताया। जो भी इसके दरमियान पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मुझसे अभी पूछते हैं। बेस्ट ये है कि वेबसाइट करोगे तो उसकी ईमेल होगी, उसी वक्त अप्रूवल के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, जी, लाइबा शाद, अहमद फराज, उमैर सईद, अली रजा, मिसबा सरदार, उमेरा।
ले लो। अस्सलामुअलैकुम। जी जी, अवेलेबल है। यार मैंने कंप्लीट डिटेल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखी हुई है। बाकी वाले जो है वो मुझे नहीं आई, उसका वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। ये 2 माह हो गए, 2-3 माह। नहीं, मेरे पास 2 हैं, मैं इसको सेपरेट खाली टेम्परेरी ली थी फैमिली के लिए। मैंने कहा ये टेम्परेरी गाड़ी ली थी फैमिली के लिए, तो मेरे पास और है। अभी 20-25 दिन पहले ही इसके सारा मैंने काम करवाया। वो चेंज हुआ। हाँ, वो सब नहीं, कॉपी को फॉर्मेलिटी नहीं है, वो आपको उसको खुद करवाना पड़ेगा। नहीं, डेंट वगैरह नहीं है, क्लियर है गाड़ी। आपको टायर ट्यूब लाइनिंग जो है वो न्यू है, बिल्कुल 0 मीटर। अल्फा अल्फा जी जी। भाई ये लास्ट फाइनल जो मैंने लिखा। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बड़ा डिस्काउंट 95 1495। ठीक है। सर इसमें जो क्रिएट अकाउंट करते हैं इसमें पर्सनल का करना है, बिजनेस का लाजमी है इसमें? दोनों मर्जी कर लें आप। उसमें सर वो मांगता फिर वो डाटा चैप्टर। हाँ, मैंने कहा वो वेरिफिकेशन प्रोसेस चेंज हो जाते हैं ना उनके। हाँ, तो वो जगह तो आप सारी चीज़ें वेरीफाई करवा सकते हो,
इट्स ओके, नहीं करवा इनका अपना सकते। बिजनेस है, ये तो करवा लेगा वेरिफिकेशन। हम्म। ये सब इधर वर्क फॉर बिजनेस। अच्छा, ईमेल बनाने के लिए ये पर्सनली यूज करते हैं यार, इसके लिए वो चीज़ों की अभी जरूरत नहीं है आपको। हाँ, ये पर्सनली यूज करो आप। अच्छा, मैं समझा इसकी वो कह रहे हो पर्सनल बिजनेस और इसके लिए आप। ये आप नहीं बना रहे, तुमने मोबाइल पे भी ये बन सकता है। ये काम तो मोबाइल पे भी हो सकते, बिजनेस प्रोफाइल बनाना तो। हाँ जी, बनी किसी की फाइल, आप क्यों नहीं बना रहे? ये तो मोबाइल पे भी बन जाए, अभी कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया जो लैपटॉप के लिए हो, सारा काम तो मोबाइल पे ही, नेक्स्ट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ही देनी है बस। कारिब, इंटरनेट का पासवर्ड बताओ। अच्छा, अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ।